दोस्तों आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पे और खबर यह है कि नेतन्याहू सेज ही सीक्रेटली विजिटेड यूएई ड्यूरिंग वॉर विथ ईरान। और सिर्फ ऐसा कोई रैंडम बयान नहीं है ये कि किसी मीडिया हाउस ने सवाल पूछा कुछ बोल दिया। दिस इज एन ऑफिशियल ट्वीट फ्रॉम द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। ये कहते हैं इन द मिडस्ट ऑफ ऑपरेशन रोरिंग लायन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सीक्रेटली विजिटेड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वेयर ही मेट विद यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद। तो ये खुद नेतन्याहू बोल रहे हैं, इनके ट्विटर हैंडल पे, इनके एक्स के हैंडल पे बताया गया है कि साहब इन्होंने ऑपरेशन रोरिंग लायन, ये रोरिंग लायन क्या है? 2025 में राइजिंग लायन था जब इन्होंने हमला किया था। तो रोरिंग लायन ये है कि जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलके एक साथ हमला करा था ईरान के ऊपर, तो अमेरिकन ने नाम रखा था एपिक फ्यूरी और इनका था रोरिंग लायन, इजरायलीज का। तो ये बता रहे हैं कि साहब इन द मिड्स ऑफ ऑपरेशन रोरिंग लायन बेंजामिन नेतन्याहू खुफिया तौर से यूएई जाता है, खुफिया तरीके से। किसी को नहीं पता ये जहाज कब उड़ा, इस जहाज के अंदर कौन है, किस तरीके से गया, किसी को कुछ नहीं पता। चुपचाप एक प्राइम मिनिस्टर एक देश का जाके बात करता है यूएई के राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू says he secretly visited the United Arab Emirates. Netanyahu's office said the meeting between the Israeli PM and the President Sheikh Mohammed bin Zayed led to a historic breakthrough. Iran's foreign minister Abbas Araghchi said Netanyahu had publicly revealed what Iran's security service long ago told the country's leaders. He added that collusion with Israel was unforgivable and those who do so will be held to account. ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा है, ईरान का सारी की सारी बकवास है। ठीक है, Israel is a sovereign country. UAE is a sovereign, group of countries rather. What has Iran got to do with it? अब ईरान फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करेगा? This is indeed shameful. ईरान थोड़ा ना फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर सकता है। भाई बेंजामिन नेतन्याहू की जिसकी मर्जी उससे मिले, उसकी मर्जी उससे मिले। आप कौन से गांव के चौधरी हैं भाई जो आप ये स्टोरी समझा रहे हैं कि इट इज अनफॉरगिवेबल? क्या अनफॉरगिवेबल? ये तो बेसिक लेवल की गुंडागर्दी है जो ईरान कर रहा है। Reuters quoted a source as saying the meeting between Netanyahu and the Emirati president took place in Al Ain, an oasis city near the border with Oman, and lasted several hours. तो दोस्तों अल ऐन में हुई है, बॉर्डर विद ईरान, एंड लास्टेड सेवरल आवर्स। ऑन ट्यूसडे द यूएस एम्बेसडर टू इजराइल माइक हकबी सेड इजराइल सेंट एंटी मिसाइल बैटरीज फ्रॉम इट्स आयरन डोम सिस्टम टू हेल्प द यूएई कॉम्बैट इरानियन अटैक्स। अच्छा, यहां पे ये देखिए, Araghchi Netanyahu has now publicly revealed what Iran security services long ago conveyed to a leadership. एक बात बताओ, मुझे ईरान का रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा। भाई आप हैं कौन? आप कोई नए गुंडे हैं? आप कोई बदमाश हैं? आप हैं कौन? अगर कोई दो देश आपस में मिलते हैं, आप कौन है ये कहने वाले? Who are you to tell two sovereign nations what they can and what they cannot do? मिल रहे हैं आपस में। आपने तो अटैक किया था, ईरान ने हमला किया है। ईरान इज गिल्टी ऑफ अटैकिंग इट्स नेबर्स। भाई आपने हमला करा है, वो अपने आप को बचाए भी ना। दिस इज बेसिकली व्हाट ईरान वांट्स। दिस इज व्हाट मिस्टर सैयद अब्बास आरगची इज सेइंग। दिस इज व्हाट द ईरानियन स्ट्रक्चर इज सेइंग, दैट वी विल कीप ऑन अटैकिंग यू, बट इफ यू टेक स्टेप्स टू डिफेंड योरसेल्फ देन यू विल बी हेल्ड टू अकाउंट। हम तुम्हें मारेंगे और मारते रहेंगे और तुम कुछ नहीं बोलना, बस तुम हां बोलना। दिस इज व्हाट ईरान वांट्स। दिस इज enmity with great people of Iran is a foolish gamble. Collusion with Israel in doing so unforgivable. ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा है। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये पूरी लड़ाई है, ये मैं टेलीविजन पे भी बोल चुका हूं अपनी शो पे, मैं आज आपको फिर बता रहा हूं। ये जो पूरा मैटर है ना कि ईरान ने ये कर दिया और ये कर दिया, हाँ ईरान बहादुरी से लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं एडमिट करता हूं, दुनिया एडमिट कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, द एंटायर वर्ल्ड एडमिट्स। पर आई थिंक दे आर ओवर प्लेइंग देयर कार्ड। ईरान है ना, यू आर ओवर प्लेइंग योर कार्ड unnecessarily. The Iran, enmity with the great people of Iran is a foolish gamble. Collusion with Israel and doing so unforgivable. आप क्या करोगे एक बात बताओ। आपने इतने साल आप कह रहे थे डेथ टू इजराइल, आपने इजराइल का क्या बिगाड़ लिया ये बताओ। मैं पूछ रहा हूं, this is a legitimate question that I wish to ask Mr. Sayyid Abbas Araghchi. So this is a legitimate question. Since 1979, you guys have been railing and wailing and abusive as far as Israel is concerned. What have you managed to do? आपने क्या बिगाड़ लिया इजराइल का? मुझे एक बात बता दीजिए कि हमने ये बिगाड़ लिया। वो जब मन चाहता है दंदनाते हुए तेहरान में बम मारते हैं, जब मन चाहता है आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ऑफ कर देते हैं, जब मन चाहता है हमास वालों को, हिजबुल्लाह वालों को ठोक देते हैं। आपने कर क्या लिया? आप एक बार, हाँ आपने रॉकेट मारे, मिसाइल मारी, ठीक है, वो भी मार रहा है।
आपने कर क्या लिया? व्हाट हैज बीन योर अचीवमेंट इन वॉर? जो आप यहां पे ऐसी लंबी लंबी ग्रेट पीपल ऑफ ईरान इज अ फूलिश गैम्बल कल्यूजन विद, क्या करोगे? और मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, ये जब से बात आई है सोशल मीडिया में, तो पाकिस्तान में और भारत में भी कुछ लोग बड़े उछल रहे हैं कि ये तो गद्दारी है और ईरान के साथ गद्दारी कर दी, इसराइल के साथ हाथ मिला दिया। ये यूएई को गालियां दे रहे हैं, और यही लोग जो यूएई को गाली दे रहे हैं, थोड़ा सा पैसा आएगा दुबई जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं इस बार, अब तो लड़ाई लगभग सीज फायर चल रहा है, दोबारा हो ना हो आई डोंट नो। यही लोग जो सोशल मीडिया में जाके इतनी लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अगली छुट्टियों में दुबई ना जाएं, तेहरान जाएं। पैसा यूएई से कमाना है, काम धंधा यूएई में करना है, साथ खड़े होने यार, बी फेयर, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। चाहिए आपको दुबई, बातें आपको ईरान की करनी है, इसलिए लोग आपको मुनाफिक बोलते हैं, कहते हैं यू आर अ हिपोक्रेट। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, आपके मन में कुछ है। कल कोई बोलेगा जब दुबई में बिजनेस करना है, इतनी लंबी जीभ निकलेगी, इतनी लंबी जीभ निकलेगी, और लपलपाते हुए भाग जाएंगे दुबई धंधा करने के लिए। सोशल मीडिया पे सब ईरान के दीवाने बने हुए हैं। Mossad chief visited UAE during Iran bombing campaign to help coordinate war. The head of Israel's Mossad spy agency visited the United Arab Emirates at least twice during the war with Iran for the purpose of coordination about the war, according to Arab officials and a person familiar with the matter, in a sign of the growing partnership between Israel and the Arab Gulf Kingdom. Spy chief David Barnea secretly visited the UAE at least 2 separate occasions in March and April. The people said the two countries have displayed close security coordination. अब देखिए, पहले हमने आपको बताया नेतन्याहू गया था, यूएई गया था, लेकिन ओमान के आसपास एक जगह है, वहां पे जाके बैठ के कुछ घंटे बिता कर आया। लेकिन उससे पहले मोसाद का चीफ जा चुका था और एक ग्राउंड वर्क ले कर चुका था। ये जो लोगों का मानना है कि साहब आप आपने दुबई में मिसाइल मार दी, क्यों? ये बात मैं ईरान से जानना चाहता हूं, आपका क्या मतलब है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में, आपने मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया, तो हम कह सकते हैं ठीक है साहब, वहां से आपके ऊपर हमला हुआ, आपने जवाबी कार्रवाई करी, वेरी गुड। आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर आप ड्रोन मार रहे हैं, राइट? वाई? क्या किया है आपके खिलाफ? जो भी करा है, आप इजराइल को और अमेरिका को फिर हमला करिए उनके ऊपर, अगर आप में हिम्मत है तो। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई एक जहाज होगा, ईरानियन एयरफोर्स का कोई एक जहाज होगा जो टेल अवीव में जाके मिसाइल मारेगा? भेजो, हम भी देखते हैं। जो इतने लंबे चौड़े बयान दे रहे हो, मैं बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो जंग का मामला है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने मिसमैनेज कर रखा है। पूरा का पूरा मामला डोनाल्ड ट्रंप ने मिसमैनेज कर रखा है, पूरा का। इफ दिस मैन वाज लेवल हेडेड, ये लड़ाई कब की खत्म हो चुकी होती। अगर ये चाहता डोनाल्ड ट्रंप और एक सिंगल माइंडेड डेडिकेशन के साथ ये लड़ाई लड़ता, ये कब का निपटा चुका होता, कब का खत्म कर चुका होता। तो कहने की बात यह है कि ये देखिए साहब, the UAE carried out military strikes in Iran, including an attack on a refinery on Iran's Lavan Island. The UAE Foreign Ministry and Israeli Prime Minister's office didn't immediately respond to the request for comments. अब एक बात देखिए ना, जब उनके ऊपर हमला होगा वो यार दोस्त ढूंढेंगे, ये कॉमन सी बात है। इसमें ईरान को क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। What is Iran's problem? Let people meet with other people, yeah, whatever they wish to do. हाँ, आपके देश में डेमोक्रेसी नहीं है, नॉट दैट द यूएई इज अ डेमोक्रेसी, बट यू हैव फार मोर फ्रीडम इन द यूएई, फार मोर फ्रीडम इन द यूएई देन यू विल एवर हैव इन ईरान। दे डोंट स्टोन पीपल टू डेथ फॉर नॉट वेयरिंग द हिजाब, राइट? Iran warns against collusion with Israel after Netanyahu's claim of UAE visit. यहां पे आरएक्ची ने बोला है, वही हमने दिखाया था आपको। Netanyahu's message revealed what was conveyed by Iran's security services to the leadership and said those colluding with Israel will be held to account. How will they be held to account? आप और मिसाइल मार दोगे, वो भी आपके ऊपर मिसाइल मारेंगे। What Iran is doing is ethically and morally and legally wrong. It's absolutely wrong. How can you pressurize another country कि तुम उससे बातचीत मत करो? And what is collusion, भाई? You don't like Israel. You don't like Israel. That's okay. It's your wish. If the Iranians don't like Israel, well, great. Even they don't like you. But you can't force other countries. यार, आप तो दूसरे देशों को फोर्स कर रहे हो कि तुम्हें भी पसंद नहीं आना चाहिए, उनको पसंद है। यार, ये तो गुंडागर्दी है। अब जो ईरान कर रहा है इसमें, ये प्योर गुंडागर्दी है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा है, गुंडागर्दी है, लो लेवल की गुंडागर्दी है।
जैसे वो रंगदारी टाइप के नहीं, वही काम कर रहा है ईरान. Netanyahu has now publicly revealed what Iran security forces have been said. His remarks came after Israeli Prime Minister said on Wednesday that PM Benjamin Netanyahu paid a visit to the UAE. Let him pay a visit. It's a free country. It's a free world. Iran may not be free. Iran may be under the influence of these crazy mullahs and maulanas, right? But the other world, the rest of the world is sane, yeah. यहां पे दोस्तों रॉयटर्स से खबर ली हमने. यूएई डिनाइज नेतन्याहू हेल्ड सीक्रेट मीटिंग विद एमिराती प्रेसिडेंट इन द यूएई ड्यूरिंग द वॉर. यहां पे उन्होंने बोला है कि यूएई डिनाइज व्हाट इज बीइंग सर्कुलेटेड, और ये कह रहे हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने. अब जाहिर सी बात है कि वहां पे कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कुछ शरारत कर सकते हैं, कुछ परेशानियां डाल सकते हैं. तो यूएई मना कर रहा है कि ऐसी मीटिंग नहीं हुई है. इजराइल कह रहा है कि ऐसी मीटिंग हुई है, यूएई मना कर रहा है. यूएई कह रहा है साहब ऐसी मीटिंग तो कुछ हुई नहीं है, हम कभी नहीं मिले. वहां पे ईरान धमकियों पर धमकियां दे रहा है. और यहां पे दोस्तों इन फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन यूएस ऑनवॉय सेज इजराइल सेंट आयरन डोम टू द यूएई. यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस मार्क वॉल्ट्स ने यह बोला है कि इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम था, वो ईरानियन मिसाइल्स को टारगेट किया उसने और यूएई को बचाया, becoming the first government official to publicly verify that the equipment was deployed and used in UAE. तो ये अमेरिकन्स ने बोल दिया कि ऐसा हुआ था. अब ईरान क्या चाहता है मैं आपको बताऊं. ईरान ये चाहता है कि दुबई में वो मिसाइल मारे तो यूएई रिस्पॉन्ड भी ना करे, यूएई इजराइल से मदद भी ना मांगे, बस एक तरफा बॉम्बिंग चलती रहे, ईरान करता रहे सब. ईरान लगातार दर लगातार ये काम करता रहे, दूसरों के ऊपर बम, दूसरों की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर अटैक करता रहे, दूसरों के जो गैस के भंडार हैं उनके ऊपर मिसाइलें मारता रहे और पूरे गल्फ के इलाके में अपनी गुंडागर्दी जमाए. ये ईरान चाहता है. और यही बात मैं अमेरिकन्स को बार बार कहता हूं. ये जो आप लोग फंसे हैं ना ईरान के साथ बीच में, ये आप लोगों के तेल और गैस की लालच है. ये आप लोगों के यानी कि अमेरिकन्स के तेल और गैस की लालच है. आपके पास वो इक्विपमेंट है, वो प्लेटफॉर्म्स हैं. ईरान का आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल कर दीजिए और आपको 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे. यू विल नॉट टेक मोर देन 3 days. ये सारी मिसाइल विसाइल ड्रोन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी. ये आ कहां से रहा है? ये जो तनख्वाहें दे रहे हैं फौजियों को कहां से दे रहे हैं? ये तेल बेच के. जब तेल ही नहीं रहेगा तो क्या तनख्वाहें देंगे, क्या होगा? ये अपने आप स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा. आपको पता है खड़ग आइलैंड में क्या हो रहा है. इफ यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन खड़ग आइलैंड, इफ यू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द अदर आइलैंड्स, इफ यू नो वेयर देयर ऑयल रिफाइनरीज आर, ऑयल रिफाइनरीज आप पहाड़ के नीचे थोड़ा ना कर देंगे. दे हैव टू बी ऑन द सर्फेस. दैट इज द नेचर. आप मिसाइल की फैक्ट्रीज आप जमीन के नीचे डाल सकते हैं, मिसाइल का प्रोडक्शन आप पहाड़ के नीचे कर सकते हैं. ऑयल रिफाइनरीज आर देयर इन द ओपन. हॉर्मुज की लड़ाई क्या है? इट इज अ वॉर नॉट फॉर मिसाइल्स, इट्स अ वॉर फॉर ऑयल. पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करा है वो मिसाइल विसाइल का, वो तेल का मामला है. जिस दिन आप ईरान का टोटल डिसमेंटल कर देंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, दे विल बी सिंपली नो मनी एट ऑल. इनके पास पैसा रहेगा ही नहीं. किसी को न तनख्वाहें. देखिए कोई भी फौजी कितना भी मोटिवेटेड हो, ईरान का कोई भी फौजी कितना भी मोटिवेटेड हो, बिना तनख्वाह के बिना पैसे के कोई नहीं लड़ता. पहली बात यह समझ लीजिए. दूसरी चीज, जो चाइना मदद कर रहा है, चाइना एक लेवल तक मदद करेगा, एक लेवल तक मदद करेगा. लेकिन जब यह पता लग जाएगा कि कोई भी जहाज नहीं आ रहा है, कोई भी गैस और ऑयल लेकर नहीं आ रहा है, तो चाइना भी फिर हल्का हाथ रखेगा. रूस के साथ भी यही चीज है. यू हैव टू पे पीपल फॉर सर्विसेज. यार इट्स, 1-2 बार किसी ने फ्री कर दिया, बार बार कोई फ्री नहीं करता है. आपको अगर इस चीज को, ये जो ईरान ने कर रखा है, ठीक है, इफ ईरान हैज बीन अटैक्ड फ्रॉम मिलिट्री बेसिस इन द मिडिल ईस्ट, Iran reserves the right to retaliate against those bases in the Middle East. I'm talking about American bases. Iran has every right. ईरान को हक है कि भाई वो रिटेलिएट करे. बट ईरान को यह हक नहीं है कि आप किसी होटल के अंदर मिसाइल मार दें और आप किसी और जगह में मिसाइल मार दें. इट्स रॉन्ग. जैसे वो मिनाब में 168 innocent children were killed by a US Tomahawk missile. If that is morally wrong, then Iran attacking Dubai and Abu Dhabi and other countries is also morally wrong. किसी भी वॉर में सिविलियंस को टारगेट नहीं बनाया जाता. किसी भी वॉर में नॉन कॉम्बैटेंट्स को, खासतौर से बच्चों को, अगर अमेरिका ने गलती करी और गुनाह किया है मिनाब में मिसाइल मारने का, वही गुनाह ईरान भी कर रहा है. दुनिया भर के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला बोल दिया ईरान ने. बोला कि नहीं बोला? फुजैरा को, रास लफान को, ठीक है, और आपके ओमान में, आपके बहरीन में, आपके अबू धाबी के आसपास, आपके सऊदी अरब में,
जॉर्डन तक, जहां पे भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब पे अटैक कर रखा है। मेरा यह सवाल है व्यूअर्स से, और आप लिखिए कि अगर ईरान दूसरे के ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर सकता है तो फिर ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला क्यों नहीं हो सकता? यह मेरा आपसे सवाल है। आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए और बताइए।